नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस ने पार्टी कमान राहुल गांधी के हाथों में सौंपी हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल फिर भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने घूम रहे हैं और इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनके द्वारा पार्टी में सभी अहम फैसले लिए जाने से कांग्रेस का उद्धार हो रहा है और इनकी कांग्रेस पार्टी तरक्की पर है। लेकिन हकीकत ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती है। धीरे धीरे पार्टी के नेता ही राहुल और सोनिया की पोल खोलते जा रहे हैं कि पार्टी में कैसे वो मजबूरी में रह रहे हैं और कांग्रेस का नेता होने के नाते पार्टी में कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि शीर्ष नेतृत्व हमेशा से ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह को या तो दबाते आए हैं या फिर छिपाते, लेकिन लगता है कि अब इन्हें इनके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। इसीलिए धीरे धीरे पार्टी के नेता बागी तेवर अपना रहे हैं। पहले G23 ग्रुप सोनिया गांधी के गले की फांस बनता जा रहा था, लेकिन अब बाकी राज्यों के नेता भी लग रहा है कि उन्हीं की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि कांग्रेस से विधायकों के इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। इसी के चलते ही कांग्रेस और द्रमुक के गठबंधन की सरकार पुडुचेरी में गिर गई थी, जिससे दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई, जबकि विपक्षी दलों के पास 14 विधायक दिखाई दिए। फिर वी नारायण स्वामी फ्लोर टेस्ट में भी हार गए और ऐसा हाल हुआ कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते साधते पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया और राहुल गांधी की टाई टाई फिस हो गई। अब केरल, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस को केरल में एक बड़ा झटका लगा है। वैसे आपको बता दूं कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में बस एक ही महीने का समय बचा है और राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने कांग्रेस से अपना किनारा कर लिया है। पिछले एक हफ्ते में पार्टी को छोड़ने वाले इन नेताओं में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव MS विश्वनाथन, महिला कांग्रेस राज्य सचिव सुजया वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुख्य सचिव PK अनिल कुमार और KPCC सदस्य के विश्वनाथन हैं। हालांकि इसमें कोई दौरा नहीं है कि पार्टी के ये नेता पहले से ही कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में थे। सुजिया वेणुगोपाल हाल में CPIM के मार्च में नजर आई थी। तभी यह साफ हो गया था कि वो वामपंथी पार्टी के साथ जुड़ने वाली है। वहीं सुल्तान बाथरी नगर पालिका के पार्षद MS विश्वनाथन ने भी उस समय माकपा में शामिल होने के संकेत दिए थे, जब उन्होंने जिले के कुछ वामपंथी नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने पार्टी तो छोड़ी ही साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी पोल खोल कर रख दी। MS विश्वनाथन ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया कि पार्टी नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसके साथ ही KK विश्वनाथन ने भी इस्तीफा देते हुए वायनाड DDC की आलोचना की। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि पार्टी वायनाड में 3 सदस्यीय टीम की ओर से चलाई जा रही है। उन्होंने ये तक कहा कि एक भी समय ऐसा नहीं है कि मुझे अपमानित ना किया गया हो, इसीलिए मैं इस पार्टी में अब नहीं रह सकता। वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद है, उसे लेकर KK विश्वनाथन ने ये गंभीर आरोप पार्टी पर लगाए हैं। लगातार उन्हें अपमानित किए जाने के चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसका मतलब साफ है कि पार्टी में नेताओं के साथ बुरा सलूक किया जाता है। राहुल गांधी चुनावी क्षेत्रों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जैसे उनके अलावा तो कोई जनता के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन जब खुद की बात आती है तो फिर न जाने कौन सा सांप सूंघ जाता है इन्हें। कहते हैं सरकार जनता के साथ बुरा व्यवहार करती है, लेकिन ये अपने नेताओं को अपमानित करते हैं, तो क्या वो एक अच्छा लीडर होने का प्रमाण देता है? राहुल गांधी एक अपरिपक्व नेता है और कितने गैर जिम्मेदार हैं वो केरल के इन नेताओं ने इस्तीफा देकर अब साफ कर दिया है। वो नेता जो अपने पार्टी के लोगों से ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर सकते, वो जनता की परेशानियों को समझने के खोखले दावे करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के इसी रवैये से पता चलता है कि पार्टी के नेताओं से उनका कितना और कैसा संवाद है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि इन नेताओं के अलावा भी एक नेता है PK अनिल कुमार, जिन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का दामन थामा है। अब बताइए,
इतना कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी के पास पार्टी के लिए फैसले लेने का कॉन्फिडेंस ना जाने कहां से आ जाता है। नेताओं के इस्तीफे के बाद अब पार्टी नेतृत्व ने क्षेत्र में कार्रवाई की है। उन्होंने पार्टी के जिला नेतृत्व में संकट को खत्म करने के लिए कुछ नेताओं के समूह को नियुक्त किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने वायनाड पहुंचकर उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ाया था और भारत को 2 भागों में बांटने की कोशिश की थी। तब राहुल गांधी ये कहते फिर रहे थे कि दक्षिण का दौरा उनके लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिसके चलते तमाम भाजपा नेताओं ने उनकी क्लास ली और समझाया कि जिस जगह ने उन्हें इतने दिन सराखों पर बैठाए रखा, वहां से हारने के बाद मतदाताओं को इस तरह से जलील वो नहीं कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने तो उन्हें यहां तक कह दिया था कि वो एहसान फरामोश है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां का बंटाधार करते हैं। जाहिर है स्मृति ईरानी ने कोई गलत बात तो नहीं बोली थी, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश की बात राहुल गांधी ने की थी, उसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना वोट देकर राहुल को अमेठी से जिताया था। तब तक राहुल उन लोगों को गुमराह करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते रहे थे और अब उन्हीं लोगों को जरिया बनाकर दक्षिण में जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा G23 के जिन नेताओं ने हाल में जम्मू में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ भी कांग्रेस ने कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये बात तो सभी जानते हैं कि बागी नेताओं की आवाज जिस तरह से पार्टी के खिलाफ मुखर होती जा रही है, उससे इन नेताओं के पर तो जरूर काटे जाएंगे, जिसके तहत इन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा, सारे पद इनसे छीन लिए जाएंगे। और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है जब राज्यसभा से कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त हो गया। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि G23 की बैठक में ये नेता कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, जिससे पार्टी आला कमान ने इनका पत्ता साफ करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन पासा तब पलट गया जब वहां इन 23 नेताओं ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में अब जिस तरह के हालात कांग्रेस में बने हैं, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की कार्रवाई से पहले ही ये नेता पार्टी से अलग हो जाए और एक नई पार्टी बना ले, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी ने भले ही जून में अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन सोनिया गांधी का पुत्र प्रेम पार्टी की कमान किसी और के हाथों में जाने नहीं देगा। केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 अप्रैल को एक ही चरण में निपटाए जाएंगे। इसके परिणाम 2 मई को घोषित होंगे, लेकिन इन तारीखों से पहले ही कांग्रेस अब टूटती नजर आ रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों हार के बाद कांग्रेस कमजोर होती ही चली गई। 2 साल पहले कर्नाटक में कांग्रेस की हार हुई थी और अब पुदुचेरी में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस का दक्षिण भारत से सफाया हो गया है। ऐसा हाल हो गया है कि ना तो जनता चाहती है कि कांग्रेस सत्ता संभाले और ना ही अब नेताओं में इस तरह की रुचि दिखाई दे रही है। इसीलिए ही एक के बाद एक पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं और फिर राहुल गांधी कहते फिर रहे हैं कि लोग चाहते नहीं हैं कि बीजेपी की सरकार कहीं भी बने, वो बीजेपी से नाराज हैं। लेकिन गुजरात में अपना शानदार प्रदर्शन देने के बाद बीजेपी ने तो साबित कर दिया कि कांग्रेस के दावे कितने खोखले हैं, पर कांग्रेस अपनी बातों पर नहीं खड़ी रह पाई और इन सब की वजह सिर्फ राहुल गांधी है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि साल में ज्यादातर समय नानी के घर बिताने से और पार्टी के नेताओं को अपना नौकर समझने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। अगर पार्टी की बची कुची इज्जत बचानी है तो या तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए किसी बॉडी बिल्डर, 6 पैक एब्स और पुशअप चैंपियन जैसे शारीरिक तौर पर मजबूत नेता के बजाय दिमागी तौर पर मजबूत और राजनीति के गुण समझने वाले नेताओं को आगे लाया जाए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरह ही एक जोक बनकर रह जाएगी और बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।